Hello बच्चों, let's see this question. The question says, so a circuit with non-resistance R, R1 and R2. Neglect the resistance of the conducting wire and internal resistance of current source. The magnitude of electromotive force E1 such that the current I through the resistance R is 0 will be E R1 upon R2 E R1 upon R2। ठीक है, ये हमारे पास ई आर टू अपॉन आर वन और ई आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू ई आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। क्वेश्चन में एक सर्किट शो किया गया है जहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस आर आर वन और आर टू। नेग्लेक्ट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिव वायर और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई वन सच दैट जो करंट आई थ्रो द रेजिस्टेंस आर वो जीरो होना चाहिए, तो वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, दैट मीन्स कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 सच दैट जो करंट है आई थ्रो द रेजिस्टेंस R इज जीरो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R है, इसके थ्रो जो करंट आई वो हो जाएगा हमारे पास है जीरो। ठीक है, तो ये जीरो। ठीक है, तो ये करंट हमारे पास से फ्लो होगा, आई वो जीरो होगा, तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो ईएमएफ होगा बैटरी का वो हो जाएगा हमारे पास ई के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है पी ऑफ है ए बी। ठीक है, ये हो जाए, मान लिया हमारे पास ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो इस साइड में बात करें फर्स्ट वाली में, तो यहाँ पर जो हमारे पास वी ऑफ ए बी हो जाएगा वो, यानी कि जो करंट जीरो है तो हमारे पास बचेगा ई एम एफ ई। ओके, नाउ यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है मान लेंगे आई वन करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रजिस्टेंस आर वन और आर टू से, तो ये हो गया हमारे पास करंट आई वन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो करंट होता है आई वन वो हो गया हमारे पास ई एम एफ ई है, एंड जो रजिस्टेंस है ये आर वन एंड आर टू ये एक सीरीज में हो गए, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास रजिस्टेंस। नाउ कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, तो ये हो जाए हमारे पास है पी ऑफ पी माइनस आई इंटू रजिस्टेंस आर वन प्लस ई एम एफ ई वन। ठीक है, विच इज इक्वल टू दा हो जाएगा वी ऑफ ए। राइट, दैट मीन्स जो वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी हमने कैलकुलेट करना था, ये हो जाएगा हमारे पास है ई वन माइनस आई आर वन। ठीक है, ये हमारे पास आई वन मान लेंगे, करंट आई वन था तो आई वन आर वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है ई वन माइनस आई वन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है जो कि है ई इंटू हो जाएगी हमारे पास है अपॉन है आर वन प्लस आर टू इंटू है आर वन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास है ये हमारे पास ई वन ही है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर ई वन ही है, तो यहाँ से ई वन को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई वन टेक आउट कॉमन, दैट इज आर वन प्लस आर टू माइनस ये हो जाएगा आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ई। नाउ तो हमारे पास है ई वन की वैल्यू आ गई, वो आ जाएगी हमारे पास है आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो इनटू में ई है एंड डिवाइड में हो जाए हमारे पास है, देखो आर वन से आर वन कैंसिल, ये बचेगा आर टू। ओके, तो हमारे पास जो ई वन की वैल्यू आ गई वो आ गई आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू इंटू ई। दैट मीन्स ऑप्शन सी हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।